मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रेवल्स पटना बोल रहा हूँ। और अभी सवेर का समय है, तकरीबन 5:30 बजने को है। और सवेर है, लोग अपना ये देखिए अभी भी जो है शौचालय लोग घर के बाहर करते हैं। और देखते हैं बहुत ख़राब स्थिति लगता है। इस तरह से जो है घर के बाहर जो है देखते हैं तो घर में शौचालय रहने के बावजूद भी खेत खलिहान में चले जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम आए हैं अपने ये पटना डोभी मार्ग को छोड़ते हुए फिर धनरवा की ओर बढ़े। और धनरवा के पूर्व में एक कोल्हा चक पुल है। ये सामने जो काफ़ी पहले का इस रास्ता पर पुल बना का था। एक ब्रिज पहले भी टूट चुका है, ये नया ब्रिज है जो ये कोल्हा चक कहलाता है गांव। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये यहाँ से ये होता है मार्ग पास होता है। और ये जो है बाईपास कहलाता था पटना गया का। अभी तो डोभी और पटना का जो मार्ग हुआ है वो प्रमुख हो गया है। अब इसमें आवागमन कम हो गया। तो इसमें देखिए हम अपने गांव, हाँ एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं कि ये जो है नदी है, ब्रिज के नीचे देखिए नदी एकदम सूखा हुआ पड़ा हुआ है, सूखा है एकदम और पानी नहीं के बराबर है। ये यहाँ पर सिंचाई का मुख्य साधन रहा। इसको दरधा नदी भी कहते थे, दरधा नदी। तो आप देखिए सोचिए इस दरधा नदी में लोगों का जो सिंचाई का जो साधन हुआ करता था और ख़त्म हो गया। देखिए नीचे भी एक लड़का शौचालय कर बैठे हुए हैं। तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, बाहर शौचालय नहीं करना चाहिए। और ये देखिए दरधा नदी है, दरधा नदी में जो थोड़ा सा पानी कभी ये बरसात का थोड़ा अभी कुछ दिनों पूर्व में जो पानी हुआ था उसी का पानी का शेष बचा हुआ। और यहाँ से ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका दिखाएं तो आपको देखिए अभी काफ़ी। और इस मार्ग से हम आप पीछे वाला मार्ग पर देखिए, ये वो जो ब्रिज है, ब्रिज से उतर करके हम इस मार्ग को, ग्रामीण मार्ग को पकड़ के अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए ये सब अभी जो है ये गेहूं का कटनी हुआ, रबी का हो, उसके बाद धान का तैयारी हो रहा है। तो ये जो है पूरा खेत को जोता गया है। सामने देखिएगा ये आपको बता रहे हैं, ये मोरी लगाया। मोरी क्या होता है? ये जो बीज होता है धान का वो मोरी है। और इसी में जब बरसात होगा या खेत को पटा करके समय पर जब खेत में धान लगाया जाता है, मोरी जो है वो वहाँ से निकाल करके एक तरह से कहिए वो नर्सरी का रूप ये होता है। और ये बाद में धान होता है। और ये संभवतः जून और जुलाई के बीच में इसका रोपण होता है, रोपनी कहते हैं इसको। और तो काफ़ी माने यहाँ पर ये कार्य चल रहा है रोपनी का। तो ये जो है उसके बाद अभी जब होगा तो नवंबर दिसंबर में इसका कटाई शुरू हो जाएगा धान का। ये हर साल जो है प्रक्रिया चलते रहता है और लोग अपना जीवन पूर्ण रूप से इसी पर आश्रित होते हैं। और मैं ये बात का जिक्र किया था कि जो है खेती अब जो है जो ट्रेडिशनल वे में नहीं है, अब जो है बड़े बड़े मशीन से
आ गया है उसको खेत को ट्रैक्टर से ये बहुत जल्दी ही इसका सब कार्य हो जाता है। और जो है जो जिस तरह से पहले बैलों का उपयोग होता था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ट्रैक्टर वगैरह से जुताई हो जाता है, कटाई भी आधुनिक मशीन है, समझे, वो सब से हो होता है। तो बाकी समय किसान जो है ऐसे ही माने जो रहते हैं, अगर चाहे तो कुछ सरकार भी चाहे और किसान भी चाहे तो कुछ आगे अधिक उपार्जन के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। इससे उनको भी आर्थिक लाभ होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। तो देखा जाए ये ग्रामीण मैं अपने मैंने इस बारे में सोचता हूँ कि बड़े बड़े शहरों का वीडियो तो बनाया जाता है, क्यों ना हम ग्रामीण परिवेश का जो है इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। तो ये मैं अपने जीवन का एक लक्ष्य मानता हूँ कि लोगों के जीवन के बारे में बताएं। और ये सब देखिए पूरा सब ग्रामीण इलाका है, ये भेरगामा है और हम बरनी वगैरह होते हुए किस्तीपुर होते हुए अपने गांव आए और पंडितगंज बारा ये सब जो गांव है यहाँ पर भी जो एक गांव में जो काम होते दूसरे गांव में भी उसी तरह का जो है काम होते हैं। आप सोचिए अगर लोग का बोरिंग ना हो तो किसान जो है बहुत मुश्किल परिस्थिति में हो जाएंगे और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है किसान का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सराहनीय नहीं है, उनका बस दिन गुजारा चलते रहता है। और ये नदी सब चीज़ किसान का जो स्थिति सब निर्भर करता है, नदी पानी नहर ये सब पर निर्भर होता है। इस क्षेत्र में देखिए जब तक पानी नहीं होता इसका एक विकल्प के रूप में तलाशना चाहिए, है ना। तो ठीक है, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आज निकले हैं, जितना संभव हो सके उतना आप लोग को जानकारी देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।